हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज ये हमारा इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन 4 है। ऑलरेडी हम लोग 3 सेशंस को डिस्कस कर चुके हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारी टर्म्स को समझते हुए। तो इंग्लिश पेडागोजी की पहले आप सिलेबस वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, उसके बाद इन सेशंस को अटेंड करें तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी पेडागोजी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें। नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, बेल आइकन बिल्कुल हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है और एक जो वर्ड बैंक होता है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हमारे आइडियाज़ में, राइटिंग स्किल में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में या फिर वोकेबलरी में। तो ऑब्वियसली बात है, वर्ड बैंक होंगे तो इसका मतलब बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग या क्या करते हैं, सोचते हैं और वर्ड्स को क्या करते हैं, मतलब याद करते हैं या आपस में उनको लिंक करते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी किस में होगी, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। जहाँ पे वर्ड बैंक की बात आती है तो क्या होगा, आपकी वोकेबलरी जो होगी वो आपकी वो क्या होगी, बढ़ेगी, आपकी इम्प्रूव होगी उसमें। तो आंसर क्या रहेगा आपका, वोकेबलरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यंग लर्नर्स विल एन्जॉय अ प्ले इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे। जो छोटे बच्चे हैं, यंग लर्नर्स यानी कि छोटे बच्चे जो हैं, वो एक प्ले को कब इंजॉय करेंगे, जो उनकी टेक्स्ट बुक में है उसको कब वो इंजॉय करेंगे। फर्स्ट है, लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले। भाई टीचर जो है उस प्ले को रीड कर रही है और वो बच्चे मतलब सुन रहे हैं उसको। या फिर इनेक्ट द प्ले, जब वो खुद उस प्ले को इनेक्ट करेंगे। गेट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम टीचर, मतलब कि एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो टीचर उनको दे दे, तब वो इन्जॉय करेंगे। या फिर रीड द प्ले साइलेंटली, भाई चुपचाप बैठ करके उस प्ले को वो साइलेंटली पढ़ लें। तो यहाँ पे यंग लर्नर्स की बात हो रही है, यानी छोटे बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली उस प्ले को सबसे ज़्यादा वो इन्जॉय तब करेंगे जब वो खुद उस प्ले को इनेक्ट करेंगे। भाई कोई भी प्ले है, छोटा से छोटा किसी भी चीज़ का प्ले उनको करवा रहे हैं, तो वो उस प्ले को सबसे ज़्यादा इन्जॉय तब करेंगे जब वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जब वो एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उसको सबसे ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। चाहे वो टीचर पढ़ के सुना रहा हो, चाहे वो साइलेंटली पढ़ रहे हो, उसमें किसी भी चीज़ में उनको मज़ा नहीं आएगा जितना कि उनको खुद उस प्ले को करके मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज इम्फोसिस ऑन। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है आपकी, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो किस चीज़ पर आपकी इम्फोसिस है। तो राइटिंग से, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज यूज से या फिर फॉर्म से। ये क्वेश्चन आपका लास्ट 2 डिस्कशन में भी मैंने एक में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, तो वहाँ पर भी इसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग चेंज करके दिया था, पर इससे CLT से आपका क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की जहाँ पे बात आ जाती है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में ना आए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की बात आ रही है, यानी कम्युनिकेशन में ना तो राइटिंग की बात होगी, ना ग्रामर की, ना आपकी फॉर्म की बात होगी। सीधी सीधी बात होगी लैंग्वेज को यूज़ करने के बारे में, कि आप लैंग्वेज को क्या करेंगे, यूज़ करने पे आप क्या करेंगे, इम्फेसिस देंगे, जोर देंगे आप वहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा सी इसमें। नेक्स्ट है आपका, अ वीडियो इज़। वीडियो जो होता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला, जो हमने डिस्कशन किया था एक वीडियो में, उसको आप जा करके ज़रूर देखें। बहुत अच्छे से डिस्कस किया था सारे टीचिंग लर्निंग जितने भी आपके एड्स होते हैं। तो वीडियो जो है एक तरीके से वो किस तरीके का टीचिंग एड है आपका, एंड ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है या फिर नन ऑफ दीज। तो वीडियो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई ऑडियो विजुअल है, क्योंकि जब आप कोई वीडियो देखते हैं, जब आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं या फिर आप टीवी में देख रहे हैं या फिर कहीं भी आप कोई वीडियो देखते हैं, तो उसके अंदर आप में ऑडियो और विजुअल यानी कि देखना और सुनना दोनों चीज़ें जो होती है आपके सामने होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअल से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है आपका, इंटरफेरेंस है, बर्डन है, मेथोडोलॉजी है, फिर एसेट है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है कि एक क्लास में कई भाषाओं का होना, कई भाषाओं के बच्चों का होना। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, इंटरफेरेंस है, भाई आपके लिए बर्डन है, या फिर आपके लिए एसेट है। तो बिल्कुल आपके लिए क्या रहेगा, वो एसेट रहेगा, ना बर्डन है ना इंटरफेरेंस है किसी भी तरीके का, बल्कि एक एसेट है, क्योंकि यहाँ आपकी क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म है। तो बच्चे क्या है, जहाँ बच्चा एक भाषा सीखता है वहाँ बच्चा क्या है, 4 भाषाएं सीख सकेगा अपने पीयर ग्रुप से और अपने बाकी जो उसका माहौल मिल रहा है उससे, उसको और कई भाषाओं की जो है उसको जानकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसिस। जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो आपका किस चीज़ पर जोर देता है, ओरल फ्लुएंसी पर, कमांड ओवर स्पीच पर, यूज़ ऑफ मदर टंग या फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ,
क्वेश्चन खुद अपना आंसर बोलता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि ग्रामर को ट्रांसलेट करके पढ़ाना, ठीक है, ट्रांसलेट करके पढ़ाना। तो भाई यहाँ हमारे यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट किस में करेंगे, मदर टंग में करेंगे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। जैसे कि फिलहाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, देन उसको मैं ट्रांसलेट भी कर रही हूँ, ऑप्शंस को भी ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मदर टंग का यूज़ होता है, जो आपकी हिंदी है या जो भी है उसमें आप उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर से ज़रूर बनता है, ठीक है। किस चीज़ की स्ट्रेटजीज है, स्पीकिंग की है, थिंकिंग की है, रीडिंग की है, राइटिंग की है। तो स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है आपकी, वो बिल्कुल रीडिंग की जो आपकी सब स्किल होती है, क्योंकि स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों ही क्या है, रैपिड रीडिंग होती है आपकी, ठीक है। स्कैनिंग में आपका क्या होता है कि आपको एक स्कैन करके, जैसे जैसे बोलते हैं ना हम लोग, स्कैन, एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको निकालनी होती है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेते हैं। स्कीमिंग में भी आप किसी चीज़ का जीस्ट निकालते हैं, जब स्कीम मतलब मलाई निकालना, तो जीस्ट निकालना किसी चीज़ का। तो दोनों ही क्या आपकी रीडिंग की आपकी क्या है, स्ट्रेटजीज होती है, या सब स्किल भी कह देते हैं इनको हम। BICS स्टैंड्स फॉर, इसका तो एक बिल्कुल ही मतलब फैक्चुअल आंसर होगा। BICS क्या है आपका, ठीक है, चारों ऑप्शन है आपके पास में। बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल, बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कोर्स एंड सिलेबस। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, बी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल जैसे कि हमने वो थ्योरी में पढ़ा था, गार्डनर की थ्योरी में, कि भाई इंटरपर्सनल क्या है, कि आपके दूसरों के साथ में जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो स्किल कैसी है आपकी। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि एक बेसिक दूसरों के साथ में बात करने की जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BICS, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज एज आर रिसोर्स सो दैट। अब यहाँ देखिए मल्टीलिंगुअल जो है ना, बोला ना कई बार आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए आंसर बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए। तो एज अ क्या करना चाहिए, रिसोर्स लेना चाहिए, एज ए एसेट लेना चाहिए इसको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से बनता है। यहाँ क्या पूछा गया है कि इंडियन क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म, नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट, क्यों यूज़ किया जाना चाहिए ये पूछा जा रहा है। ये तो हमने सुन लिया बहुत बार कि एसेट की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, ताकि बच्चे जो है काफ़ी सारी भाषाएं सीख सकें। द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचर को जो है लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आ सके। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, या एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, भाई सब बच्चे जो है सेम पेस पे सीख सकें। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं हमारे बीच में, ठीक है। मैनी लैंग्वेजेस को बच्चे सीख सकें, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट इससे भी बेहतर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन जो कि सीटेट मानता है, जो भाई एक नंबर हमें दिलवाएगा, बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है। पेडागोजी में यही खास बात है। तो क्या होगा, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। भाई मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह लेंगे। बच्चे की मातृभाषा को आप अगर एक्सेप्ट करके चलेंगे वहाँ पर, तो हर बच्चे को क्या है क्लास में, वो क्या करेगा, सिक्योर महसूस करेगा, खुद को एक्सेप्टेड महसूस करेगा। अगर आप उसकी भाषा को इग्नोर करते हैं या उसको आप उसकी भाषा का मतलब आप उसको रोकते हैं क्लास में बोलने से, तो क्या होगा, वो सिक्योर नहीं महसूस करेगा, क्लास में बोलेगा ही नहीं, खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए खुद को सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करता है चाइल्ड जो होता है, कि भाई उसकी भाषा को एक्सेप्ट किया जा रहा है क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद पिक्चर्स, पोएम्स, स्टोरीज एंड ends with alphabet in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को ज़रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है फर्स्ट क्लास के बच्चे की, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब उसके स्टार्टिंग पेज पर जो है आपको बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, पोएम्स दी हुई है स्टार्टिंग में, जो है स्टार्टिंग के लेसन्स में स्टोरीज दी हुई है, और जो एंड पेज है उसका, उसके अंदर आपको क्या है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जो ABCD आते हैं आपके, ठीक है। तो इस बुक में जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज पेडागोजी के हिसाब से कौन सी अप्रोच जो है वो फॉलो की गई है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप ज़रूर वीडियो में जा करके डिटेल में देखें। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ टॉप डाउन क्या होती है, बॉटम डाउन क्या होती है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, जहाँ पर हम होल से
बिल्कुल एक नीचे आते हैं, मतलब एक स्टोरी जैसे आपने बच्चों को पहले बता दी, उसके बाद आप उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स को निकाल रहे हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स को निकाल रहे हैं। दैट मीन टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं। और जब हम नीचे से, यानी कि आपने पहले बच्चों को कुछ वर्ड्स बताए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए, फिर उसके बाद में आपने उनको एक होल स्टोरी की तरफ आप लेकर के गए, तो वो क्या हो गया कि बॉटम अप अप्रोच होगी। जैसे कि बच्चे को हम सिखाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, टॉप डाउन अप्रोच होगा। ठीक है, क्यों होगा समझिए इस चीज़ को। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि भाई अगर सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ABCD पहचानना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पिक्चर्स पे जाते हैं, उनसे रिलेट करके सिखाते हैं। फिर हम पोएम पर जाते हैं, फिर हम स्टोरी पर जाते हैं, फिर एंड में आपका क्या होता है, मतलब टोटल हम उसको सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये होता है आपका बॉटम अप अप्रोच। यानी कि पहले अल्फ़ाबेट सिखाया आपने उसको, फिर आप वर्ड्स बनाना सिखाए, फिर सेंटेंस पे गए, फिर स्टोरी पे गए, फिर पोएम पे गए। तो ये बॉटम अप अप्रोच होता है। इस बुक की बात करें तो इस बुक पे उल्टा दिया हुआ है, पहले पिक्चर्स है, फिर पोएम्स है, फिर स्टोरी है, और एंड में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं जो कि ABCD जो आपकी। तो इसका मतलब टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, यानी कि मुश्किल से आसान की तरफ आ रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें, बॉटम अप का मतलब होता है आसान से मुश्किल लेवल की तरफ जाना। टॉप डाउन का मतलब होता है थोड़े से, मतलब होल जो होता है उससे आपका पार्ट की तरफ आना। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका टॉप डाउन अप्रोच। आप वो वीडियो में जा करके टॉप डाउन बॉटम डाउन डाउन जो है ज़रूर उसको डिटेल में देखें। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई टॉपिक आपको चाहिए जो कि आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।